हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे और सॉरी वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करूँगा वीडियो मिलता रहे समय समय पे, ठीक है। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो हम लोग आज देखेंगे लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन फार्मूला क्यों आवश्यकता है इसका पढ़ा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड फार्मूला, ऐसा पढ़े थे ना। तो वो सब वैलिड था आपके लिए इक्वल इंटरवल के लिए। इक्वल इंटरवल कहने का मतलब कि एक्स का वैल्यू जो ये सब दिया रहेगा एक इक्वल इंटरवल में रहेगा, ठीक है। ये सब इक्वल इंटरवल में रहेगा, है ना, उसके लिए वैलिड था। लेकिन ये हम लोग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कैसा भी इंटरवल रहे आपका, एक्स का वैल्यू कैसा भी रहे, है ना, उसमें कंटिन्यूअस रहे या कंटिन्यूअस नहीं रहे, सेम वैल्यू माइनस करने के बाद आए या ना आए, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका ये है वाई का वैल्यू सब दिया हुआ है, ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें आपका इंटरवल जो रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा इससे, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला, ये फार्मूला भी आपको समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल करने के बाद ही आपको ये फार्मूला समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, धैर्य रखिएगा, है ना। तो ये दिया हुआ है बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस x1। अब x1 यहाँ पे क्यों लिए हैं और नेक्स्ट टर्म में x नॉट क्यों लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमको ऊपर लेना है, x में से घटाना है ना, जो वैल्यू हमको x में से घटाना है उसको, ये x1 जो है x में से हमने घटाया है ना, तो यहाँ पे ये नीचे नहीं होगा, इसमें से नहीं माइनस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे टर्म क्या है, तो एक्स नॉट x1 है, x2 x3 डॉट डॉट xn है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x नॉट नहीं आया, है ना, x नॉट ऊपर में आपका कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया x नॉट x1, ठीक ना, फिर आपका क्या आ गया x नॉट माइनस x2 x नॉट माइनस x3 x नॉट माइनस xn, ठीक। तो ऊपर में हम लोग क्या मान के चले, x1 x नॉट लेके चले, ठीक है। तो x नॉट लेके चले तो x नॉट ऊपर में से कभी नहीं माइनस होगा, ठीक। और ये वाला टर्म हम लोग लेके चले हैं, ये वाला टर्म y नॉट और x नॉट पर, ठीक है। बस थोड़ा सा देखिए, उसके बाद दूसरा टर्म देखिए, x में से हम लोग x1 में से अब इस बार माइनस कर रहे हैं, यानी कि y1 और x1 को अब हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस x नॉट हो गया, सभी होगा, x1 छोड़ के सभी ऊपर माइनस होगा, पूरा टर्म लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और इंटू ये y1 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वाला टर्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे y0 था, इसके करस्पॉन्डिंग x नॉट था, फिर इधर y1 है, इसके करस्पॉन्डिंग x1 है, ऊपर में x माइनस x नॉट, x माइनस x2, x माइनस x3 पूरा लिखा जाएगा xn तक, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा y1, ठीक है। लेकिन नीचे जो होगा x1 में से पूरा टर्म घटेगा, x1 छोड़ के, x1 में से पूरा टर्म घटेगा x1 छोड़ के, ठीक है। ऐसा ही आपको लास्ट टर्म तक जाना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है बाई, है ना। तो ये तुम्हारा लैग्रेंज मीन फार्मूला, ये इक्वल इंटरवल के लिए वैलिड नहीं है। अगर आपका इंटरवल इक्वल नहीं है तो हम लोग लैग्रेंज इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपका इक्वल इंटरवल है तो न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला से हम लोग टर्म निकालते थे ना, लेकिन इस बार टर्म जो हम लोग निकालेंगे, मिसिंग टर्म हो या किसी भी बाई का वैल्यू निकालना हो, एक्स के किसी भी वैल्यू पे, ठीक है,
एक्स के किसी भी वैल्यू पे वाई का वैल्यू निकालना हो तो फिर ये फार्मूला हमको यूज करना है। देखो अब इस फार्मूला की कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये न्यूमेरिकल जाता है, ठीक है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड, हम क्वेश्चन जस्ट लिखते नहीं है, हम आपको बोल के बता रहे हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ वैल्यू एक्स और वाई का वैल्यू दिया है ना, तो एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ 5, 6 ऐसा कुछ रैंडम हम लोग लिए हैं, ऐसा दिया हुआ, फिर आपका है 9, फिर 11 है, और इसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू हो गया 12 और 13 और ये हो गया 14 और ये 16 हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये कुछ भी हो सकता है, रैंडम हम लोग वैल्यू नहीं। तो देखिए इसमें एक्स का कोई इंटरवल आपका इक्वल नहीं आएगा। जैसे हम लोग माइनस करते हैं 5 - 6 - 5 तो कितना आ रहा है 1, फिर हम लोग माइनस करते हैं 9 - 6 तो कितना आ रहा है 3। ये लेक्चर आपका अप्रोक्सीमेटली 8 होगा, है ना, 8 लेक्चर होगा, ठीक है। फिर हम लोग 11 - 9 करेंगे तो 2 आता है, मतलब इक्वल इंटरवल आपका नहीं आता। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा फार्मूला, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। इससे हम लोग बाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई निकालना है, यानी एफ ऑफ एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू 10, है ना। एक्स इक्वल टू 10 पे आपका बाई का वैल्यू निकालना है, इसमें एक्स इक्वल टू 10 है, ठीक। तो उसी के एक्स इक्वल टू 10 पे आपका बाई का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा देखिए हम लोग इंटरपोलेशन फार्मूला लगाते हैं ना। तो इंटरपोलेशन फार्मूला पहले एफ ऑफ एक्स बराबर लिखते हैं हम लोग, है ना। देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा क्या, जैसे हम लोग लेते हैं एक्स नॉट, सॉरी एक्स माइनस ना, एक्स माइनस ले लेते हैं एक्स नॉट, यानी कि 5 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स माइनस 5 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स माइनस, चलिए पहला लेटर छुपाते हैं, ये ले लेते हैं 6, तो 6 लिख लिए। फिर एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 11, और ये छुपा लिए 5 के करस्पॉन्डिंग छुपा लिए। तो यहाँ पे 5 के करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू कितना है 12 है, तो माइनस मल्टीप्लाई में 12 कर दिए। अब इसमें से देखिए 5 में से सबको माइनस करना है, 5 माइनस कितना है 5 माइनस आपका हो गया 6, फिर 5 माइनस हो गया 9, 5 माइनस हो गया 11। देखिए 5 में से 5 को नहीं ना घटा है, नहीं घटा, तो जो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वो ऊपर में नहीं आएगा, है ना, और नीचे में सबसे आगे में रहेगा, उसमें से माइनस होगा सभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म हम इसको हम लोग छुपा के काम किए, इसका जो था खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट इसको छुपाते हैं 6 वाला, ठीक है। तो 6 वाला हमको छोड़ के सभी को घटाना है एक्स में से, है ना। तो एक्स माइनस कितना 5, ठीक है। फिर एक्स माइनस 9, फिर एक्स माइनस 11, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना 6 में से घटाना है इस बार, 6 में से आप घटाइए कितना, 6 में से आप घटाइए 5, ठीक। फिर 6 में से आप घटाइए 9, फिर आप 6 में से घटाइए 11, ठीक है, और मल्टीप्लाई में इसकी करस्पॉन्डिंग कितना है 13 है, तो 13 लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट टर्म एक और लिखा है ना जी, अभी 9 और 11 वाला है ना, पूरा टर्म लिखना है। तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा, अभी 9 वाला छुपाएंगे, तो एक्स माइनस कितना 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 11, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, अब 9 माइनस होगा ना, 9 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 11, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, देखिए 9 की करस्पॉन्डिंग कितना है 14 है ना बाई का वैल्यू, ठीक है। फिर आपका लास्ट टर्म क्या लिखा है, एक्स माइनस कितना 5, एक्स का 11 को छुपाना है, ये 11, तो एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 9 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा
आपको 11 में से घटाना है ना सभी को, 11 में से घटाना है तो 5, 11 में से 6, 11 में से 9, ठीक है। और 11 में से घटेगा नहीं, ठीक है। और इंटू इसके करस्पॉन्डिंग बाय का वैल्यू 16। अब इसको कितना निकालना है, x इक्वल टू 10 पे ना, तो x के जगह पे आपको क्या रखना है, 10 रखना है, तो f ऑफ 10। अब इसमें सभी का वैल्यू x इक्वल टू 10 रख दीजिए, है ना। पूरा कैलकुलेशन करके जो आएगा वही आपका क्या होगा, पाई का वैल्यू एट x इक्वल टू 10 पे, ठीक है। पाई का वैल्यू x इक्वल टू 10 पे, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, याद नहीं रखना है, बस यूटिलाइज करने आना चाहिए, कैसे फार्मूला ये सब यूटिलाइज करना है। तो जितना टर्म रहेगा, जितना x का वैल्यू रहेगा उससे कम लिखा है, तो जैसे देखिए 1 2 3 4 वैल्यू है x का, कितना वैल्यू, x का 4 है, x का 4 वैल्यू में से आपका 3 वैल्यू ऊपर लिखा है, 3 वैल्यू नीचे। और जिसका हम लोग y ले रहे हैं, जिस x के करस्पॉन्डिंग y ले रहे हैं वो ऊपर माइनस नहीं होगा x में से, बाकी सभी माइनस होगा, और नीचे जो छोड़ेंगे उसी में से पूरा माइनस होगा। बस ये वाला याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, बस ये सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे 10 रख देना है, 10 माइनस 6, ठीक है। फिर 10 माइनस 9, फिर 10 माइनस 11, और नीचे जो भी टर्म लिखा हुआ उसमें से कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सभी सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 9 में। तब तक के यहीं तक, थैंक यू।